हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टुलिप सीरीज बुक 9 का लेसन नंबर 3 जो कि है सेंट ऑफ द गटर्स और जिसको लिखा है प्रोफेसर नीरजा मटो ने। ये लेसन नंबर 3 है। इससे पहले जो गुलेवर इन लिलीपुट पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको वो लिंक्स मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने जानना है नीरजा मटो के बारे में। इसके बारे में दो चीज़ें आप याद रखना। ये जो नीरजा मटो हैं ये कश्मीर से थे, ठीक है, कश्मीर के श्रीनगर से थे। वहीं पे उन्होंने एमए किए और उसके बाद जो है वहीं पे वो कॉलेज में प्रोफेसर लगे थे, ठीक है, जहाँ से ग्रेजुएशन की थी वहीं कॉलेज में वो प्रोफेसर लगे थे। और इनको जो है ब्रिटिश काउंसिल ने क्या दिया, अवार्ड दिया था एक, ठीक है। और अवार्ड किस पे मिला था उसको, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे एक रिसर्च की उधर, वहाँ पे इन्होंने एक रिसर्च की थी तो उस पर इनको अवार्ड मिला था। इतना ही सारा आप याद रखना, ज़्यादा याद रखने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा बात करेंगे सेंट ऑफ द गटर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप रेड में दिख रहे हैं, आपने ये लाइन्स पढ़ी होंगी और आप इसको पढ़ना। हम इसको पढ़ेंगे, क्या है, हाउ मेनी ऑफ अस आर विलिंग टू डिवोट आवर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ पोअर एंड द नीडी। यहाँ पे बोलता है कि हम में से कितने लोग जो है अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करते हैं लोगों की अच्छाई के लिए, जो गरीब हैं, जिनको जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए। कितने हम में से कितने लोग जो है अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ करते हैं, मीन्स उनकी हेल्प करते हैं। जो पोअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनकी हेल्प कितने लोग करते हैं हम में से, है ना। टू वर्शिप लाइज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बोलता है अच्छी इबादत तो वो है, वर्शिप मीन्स इबादत, अच्छी इबादत तो वो है जो क्या मतलब जो लोगों की अच्छाई के लिए बंदा करे, जो लोगों की अच्छाई के लिए, इंसानियत की अच्छाई के लिए करे, वही तो अच्छी इबादत है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। और नेक्स्ट जो है अब हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट नीचे। One of the greatest figures of the 20th century is a woman known all over the world as Mother Teresa। तो बोलता है यहाँ पे जो है राइटर बोलता है कि राइटर बोलती है, सॉरी, ये औरत है, ये लिखने वाली जो है ये लेडीज़ है। तो ये बोलती है कि एक ग्रेटेस्ट फिगर्स में से, एक ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी में, जो 20th सेंचुरी की एक ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी में से एक ऐसी पर्सनालिटी है, वो उसका नाम जो है क्या है, मदर तेरेसा। ये पूरे दुनिया में जानी जाती है, ठीक है। शी डिड नॉट होल्ड एनी पावरफुल पोजिशन इन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट, येट शी रूल्ड ओवर द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ काउंटलेस नंबर्स ऑफ पीपल इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। यहाँ पे राइटर बोल रही हैं कि जो मदर तेरेसा के बारे में बोल रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल बंदी नहीं थी, वो एक, उनके पास मतलब कोई पॉलिटिकल पोजीशन या कोई मतलब ओहदा नहीं था, मगर स्टिल उसके बावजूद उन्होंने दुनिया के दिलों पे राज किया, दुनिया के दिलों पे राज किया। इसका मतलब बहुत सारे लोग उनको जानते थे, बहुत सारे लोगों के दिल उन्होंने जीते। किसने जीते? मदर तेरेसा ने। मदर तेरेसा ने क्या जीते? लोगों के दिल जीते, लोगों की खिदमत की और लोग उनको जानते हैं, पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं। She was awarded the highest honors of by a grateful world। और उसको जो है क्या मिला? हाईएस्ट ऑनर्स क्या मिला? इंक्लूडिंग द नोबल प्राइज। उनको क्या मिला? नोबल प्राइज मिला। जो नोबल प्राइज मिलता है वो इज़्ज़त वाले लोगों को मिलता है, जिनने लोगों के लिए खिदमत की है, ठीक है। पीस नोबल प्राइज जो है, जो जिन्होंने अमन व शांति के लिए जो है काम किया होता है और लोगों की खिदमत की होती है, उनको मिलता है। तो वो किसको मिला? मदर तेरेसा को। She had no material possessions of her own, as she had dedicated herself to a life of poverty and a humble submission to God. Yet the rich, the famous, and the powerful flocked to her to become a part of her mission and to give some real meanings to their lives। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उनको मटेरियल पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मटेरियल पोजीशन क्या होता है? मतलब गाड़ी, घर, पैसा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी उनको, इसकी कोई मतलब ख्वाहिश नहीं थी उनको। उन्होंने डेडिकेट मतलब वक़्फ़ की अपनी ज़िंदगी जो है, वक़्फ़ की किसके लिए? गरीब लोगों के लिए, जो गरीब लोग थे उनके लिए। और उनकी हम्बल मतलब क्या करती थी? खुदा की रज़ामंदी के लिए, ऊपर वाले की रज़ामंदी के लिए जो है उन्होंने काम किया। और फिर क्या होते थे उसके रिच लोग भी, जो अमीर लोग थे, जो बड़े बड़े मतलब पैसे वाले लोग थे, वो भी उसके पीछे आते थे, बोलते थे यहाँ आपकी मिशन में हम भी जुड़ेंगे, आप लोगों की खिदमत कर रही हैं, हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, हम भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे। इतनी मतलब महान थी ये मदर तेरेसा, ठीक है। ये मदर तेरेसा इतनी महान थी, लोग इनके पीछे आते थे क्योंकि ये अच्छे दिल से काम कर रहे थे। इन दिल से जो भी काम करता है और उसके पीछे मतलब लोग आते हैं, ठीक है। उसकी इज़्ज़त जो है
खुद ब खुद बढ़ जाती, इनकी वो इज्जत खुद खुद बढ़ गई थी, क्योंकि ये लोगों की खिदमत करती थी, दिल से खिदमत करती थी। हाउ डिड शी एक्वायर दिस स्टेचर, लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ दिस सेंट ऑफ आवर टाइम्स इन ऑर्डर टू फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। उन्होंने जर्नी कैसे की, कैसा ये सफ़र किया, कैसे इतना फेम अचीव किया, कि इतनी पर्सनैलिटी कैसे बनी ये, ठीक है, इतनी मशहूर कैसे हो गई ये हम सारे आज डिस्कस करेंगे। नीचे यहाँ पे नीचे क्या है, ऑन 26 August 1910 a girl child was born in Skopje, a city which was a part of Albania at that time but later became a part of Yugoslavia। तो बोलता है यहाँ पे राइटर बोलता है कि वो जो है उसकी मतलब पूरी बायोग्राफी बोलता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बायोग्राफी बोल रहे हैं ये राइटर, क्या बोल रहे हैं कि ये जो 26 अगस्त 1910 में ये पैदा हुई, कहाँ पे, स्कोपजे, ये एक सिटी है कहाँ पे, अल्बानिया में, अभी आज के दौर में अल्बानिया में है, और बाद में ये किसका पार्ट बना, यूगोस्लोवाकिया का पार्ट बना, वहाँ पे ये पैदा हुई। शी वॉज नेम्ड एग्नेस जोक्सा बुजोक्सा, एग्नेस जोंक्सा बुजंगसू, इसका ये नाम जो है आप खुद पढ़ लेना किस क्या प्रोनाउंस करोगे, मैं इसी तरह यहाँ इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ये इसका असली नाम था। हर फादर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डाइड व्हेन शी वाज 8, उनकी फादर की डेथ कब हुई थी, जब वो 8 साल की थी। देन द फैमिली वाज लुक्ड आफ्टर बाय द मदर द्राना हु स्किल एट स्टिचिंग एंड नीडल क्राफ्ट प्रोवाइडेड हर विद अ लाइवलीहुड। तो बाद में उनको किसने पाला, उनकी मामा ने पाला। उनकी मम्मा का नाम क्या था, द्राना। वो क्या करती थी, स्टिचिंग करती थी, हाथ से जो है स्टिचिंग करना, मतलब हाथ से कपड़े सीना, ठीक है, स्टिच करना, आपको जानती होंगे स्टिच क्या होता है, ठीक है, सिलाई करना हाथ से। तो उसी से वो रोज़गार वो चलाया, और उसी से उन्होंने क्या किया, उन्होंने मदर टेरेसा को पाला। द फैमिली वॉज रेज्ड इन ए डिवोट रोमन कैथलिक ट्रेडिशन। तो ये फैमिली इनका जो रिलीजन क्या था, कैथलिक रिलीजन था। कैथलिक और क्रिश्चियन का एक रिलीजन होता है, एक कैथलिक होता है, एक प्रोटेस्टेंट होता है, ये कैथलिक रिलीजन से थी, ठीक है। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड एग्नेस वुड लव टू स्पेंड टाइम इन द चर्च डेकोरेटिंग इट विद फ्लावर्स, हैंगिंग फ्लैग्स एंड बैनर्स फॉर फेस्टिवल्स एंड सिंगिंग इन द चर्च श्योर। तो बचपन से ही उनका क्या था, ये इसमें बहुत इंटरेस्ट था कि चर्च में जाना, मतलब प्रे करना वहाँ पे, और वहाँ पे डेकोरेट करना उस चर्च को फ्लावर के साथ, ठीक है, फ्लावर्स डालना, फूल डालना चर्च पे, वहाँ पे फ्लैग्स डालना, बैनर्स वहाँ पे डालना, और वहाँ पे गाना चर्च में गाते हैं ना, वो जो भी उनका होता है कुछ, तो वो गाते हैं, तो वो उनके जो है बचपन से था, ठीक है। शी वॉज ऑल्सो अ कीन लिसनर टू स्टोरीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू सर्व, एजुकेट एंड टेंड टू द पोर एंड द इलिटरेट एंड द सिक। तो उनका जो है क्या था, बचपन से कीन होता है तेज़, वो मतलब बचपन से ही सुनती थी, स्टोरीज सुनती थी, मतलब किन की, क्रिश्चियन मिशनरीज की, जो क्रिश्चियंस मतलब क्रिश्चियंस के पहले लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब उनकी स्टोरीज में सुनने में बहुत इंटरेस्टेड थी, और वो पोर लोगों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड थी। लोगों को, जो गरीब लोग थे, जो इलिटरेट थे, उनको जो है क्या करती थी, उनको पढ़ाती थी, उनको सिखाती थी वो, ठीक है, कौन, मदर टेरेसा उनको सिखाती थी। वो बचपन से ही इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे, और उन देयर लाइफ ऑफ डेडिकेशन फैसिनेटेड हर। तो उनकी जो मतलब बच्चों की, जो पोर लोगों की जो लाइफ थी, वो डेडिकेटेड से पढ़ते हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं ना, वो बड़े ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, उनके पास तो मतलब फैसिलिटी नहीं होती जो आम लोगों के पास होती हैं, मगर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने में। अगर उनको कोई पढ़ाएगा बंदा, बहुत अच्छे पढ़ते हैं। तो मदर टेरेसा ने उनको ये जज किया, ये उनने देखा कि यार बहुत इंटरेस्टेड हैं ये लोग, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर दी उनकी तरफ, ठीक है, ठीक है। देयर लाइफ ऑफ डेडिकेशन फैसिनेटेड हर, जो उनकी डेडिकेशन थी उससे मतलब जो है मदर टेरेसा बहुत खुश हो गई। और दीज एक्टिविटीज़ अलोन हाउ एवर वुड नॉट मेक हर out as an exception. It was when she was 15 that something happened that charted an entirely different course for her। तो बोलता है सिर्फ इसी से नहीं, सिर्फ बच्चों को देख के ही इनकी लाइफ चेंज नहीं हुई, मगर जब वो 15 साल की थी, मदर टेरेसा जब 15 साल की थी, तो कुछ ऐसा अलग सा हो गया, और जिससे पूरी ज़िंदगी उनकी बदल गई, ठीक है, पूरी ज़िंदगी का मकसद ही बदल गया। कब, जब वो 15 साल की थी। क्या टर्न हुआ, क्या हुआ, वह हम आगे देखेंगे। She was on a trip to the mountains when suddenly she had a feeling that someone was calling out to her saying, "Follow God and serve others." तो एक बार क्या थी, वो ट्रिप पे जा रही थी, कहीं जर्नी पे जा रही थी, कहीं सफ़र पे जा रही थी, ठीक है, माउंटेन्स पे मतलब पहाड़ों पे जा रही थी, और सडनली अचानक क्या हुआ, किसी ने आवाज़ दी उसको, मतलब उसको आवाज़ आई कहीं से, और क्या आवाज़ आई,
फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स, खुदा को मानो और लोगों की खिदमत करो। ये उनको एक आवाज़ आई, ठीक है, अंदर से आवाज़ आई, गॉड की आवाज़ आई मेरे ख्याल में ना, इस तरह आप भी ये समझते होंगे, मगर ये यहाँ पे बोल रही कोई आवाज़ आई, ठीक है। इन आवर ऑन अर्थ ईस्टर्न मिस्टिक ट्रेडिशन टू, इट इज़ बिलीव्ड दैट an inner voice calls out to a person if God has some special task cut out for him or her, so this experience of her should not come as an surprise to us। तो हम भी यही जानते हैं, ठीक है, जब किसी को आवाज़ आती है अंदर से, किसी को आवाज़ आती है, हम ये मानते हैं, हम ईस्टर्न लोग ना, हम ईस्टर्न लोग हैं, ठीक है, वेस्टर्न जो है वो यूरोप वाले अंग्रेज़, हम ईस्टर्न लोग हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर किसी को आवाज़ आई तो हम ये समझते हैं खुदा जो है, ऊपर वाला जो है, उसको कुछ अच्छा काम देने वाला है, और खुदा का वो बंदा प्यारा है, ये मानते हैं ना, खुदा का प्यारा बंदा है, वो कुछ अच्छा काम इसको देने वाला है, तो तभी इसको आवाज़ आई। आम लोगों को आवाज़ नहीं आती है, तो इसीलिए वो बड़ी सरप्राइज़, हमारे लिए कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। मगर अबाउट दिस टाइम एग्नेस had also heard that somewhere out there is a place called India and had already made up her mind to become missionary। तो मदर तेरेसा ने भी कहीं सुना था, उस दौरान कहीं सुना था कि यहाँ पे कहीं इंडिया है ईस्टर्न साइड, तो वहाँ पे जो है मैं जाऊँगी, क्रिश्चियन मिशनरीज को जो है फैलाऊंगी, मतलब अपनी क्रिश्चियनिटी को जो है वहाँ पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। शी नाउ डिसाइडेड टू लीव होम, बिकम अ नन, लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड चेस्टिटी एंड सर्व द पीपल। और उस वक्त उसने डिसाइड किया कि मैं अपने घर छोड़ूंगी, मतलब वहाँ पे रहती थी यूरोप में, वहाँ पे घर छोड़ूंगी और मैं कहाँ जाऊँगी, इंडिया में लोगों की खिदमत करूँगी, जो पॉवर्टी हैं, गुर्बत में लोग हैं, उनकी खिदमत करूँगी और अपनी चेस्टिटी को बचा के रखूंगी। चेस्टिटी क्या होता है, मतलब अपनी इज्जत को बचाते हुए काम करूंगी ना। आजकल लड़कियों को बाहर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस दौरान भी लड़कियों को बाहर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मतलब आपको पता है कि हालात ख़राब होते थे, आज भी हैं मतलब कहीं कहीं जगह, तो उस दौरान भी, मगर उसने अपनी इज्जत को भी बचा के रखा। शी हैड ऑल्सो रिजॉल्व दैट शी वुड गो टू कलकत्ता इन इंडिया टू सर्व द पोरेस्ट ऑफ द पोर, दैट वाज टू द मिशन ऑफ आवर लाइफ। तो उसने ये रिजॉल्व मतलब डिसाइड किया कि अब वो कहाँ जाएंगी, कलकत्ता जाएंगी, और जो गरीब लोग हैं वहाँ पे जाएंगी, उनको पढ़ाएंगी, ठीक है। उसका मिशन ही यही बना, उसका मकसद ही यही बना कि उनको पढ़ाएंगी और उनको जो है एजुकेशन देंगी। एज प्रिपरेशन फॉर हर रियल मिशन शी वेंट टू आयरलैंड एंड ज्वाइंड द कॉन्वेंट ऑफ द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू बंगाल। तो उसके लिए उसने क्या किया, पहले तो इंग्लिश नहीं आती थी उनको, किनको, मदर तेरेसा को इंग्लिश नहीं आती थी, वो वहाँ कहाँ गई, उस मिशन के, उसका मिशन क्या, उसका मकसद क्या था ज़िंदगी का, कि इंडिया में आना, इंडिया में पोर लोगों को पढ़ाना, जो गुर्बत में लोग थे उनको पढ़ाना, जो गुर्बत में बच्चे थे उनको पढ़ाना। तो उसके लिए उसको इंग्लिश चाहिए थी, तो इंग्लिश सीखने के लिए वो कहाँ गई, आयरलैंड में गई। वहाँ पे एक कॉन्वेंट स्कूल था, कॉन्वेंट और द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन ली और वहाँ पे वो पढ़ने लगी, मतलब इंग्लिश सीखने लगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बंगाल आना था। एग्नेस अराइव्ड इन कोलकाता इन 1929 एंड वाज सेंट बाय हर ऑर्डर टू दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल टू बिगिन हर novitiate, the period of study and prayer which every nun must undergo before she finally becomes a nun at the convent। तो उसके बाद क्या हुआ, 1929 में जो है उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पे कहाँ, उनको कहाँ भेजा गया, उनको भेजा गया कहाँ पे, दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग भेजा गया। वो कोलकाता में पहुंची थी 1929 में, उसके बाद दार्जिलिंग भेजा गया, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में भेजा गया, वहाँ पे क्या करने के लिए, नेविशेट क्या होता है ना, किसी को भी नन बनने के लिए ना, नन क्या होता है, नन एक ऐसी चीज़ होती है कि जब मतलब क्या होता है कि जब कोई चर्च में होता है ना, जैसे मस्जिद में मुल्ला होता है, मंदिर में पंडित होते हैं, इसी तरह चर्च में क्या होते हैं, नन्स होते हैं, तो वो काम करते हैं वहाँ पे। तो इस तरह नन बनने के लिए क्या चाहिए था, नन बनने के लिए उसको कुछ पीरियड, कुछ टाइम जो है चाहिए था, और उस टाइम फाइनली उस टाइम को कंप्लीट करके, मतलब जैसे हम क्या करते हैं, चिल्ला काटते हैं, कोई भी काम करने, मतलब कोई मौलवी बनते हैं, कोई कुछ मतलब पावर लेने के लिए चिल्ला काटते हैं, चिल्ला जब पूरा हो गया उसके बाद जो है उनको पावर आ जाती है। तो इसी तरह उसको क्या चाहिए था, उसको कुछ टाइम चाहिए था, वो चिल्ला जैसा कर काटना था उसने, उसके बाद उन्होंने क्या करना था, उसके बाद वो नन बन जाती, तो उसको कुछ टाइम, उसको बोलते हैं नेविशिएट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम प्रेयर शी स्पेंट हर टाइम
here in learning Hindi and Bengali so that she could speak to the people whom she had to come to serve। तो उसके बाद उसको क्या करना था, उसको हिंदी भी सीखनी थी, बंगाली भी सीखनी थी, ताकि वो लोगों को समझा पाए बंगाली में, मदर टंग में। लोग उसको नहीं, इंग्लिश नहीं समझते थे सब लोग हिंदुस्तान में, तो उस टाइम उसको क्या करना चाहिए था, बंगाली और हिंदी भी सीखनी। तो उसने कुछ टाइम जो है उस पर भी खर्चाया, क्योंकि वो हिंदी और बंगाली सीखना चाहती थी, उसको सीखा। देन शी बिगैन टू टीच इन स्कूल्स रन बाय द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो, फर्स्ट एट दार्जिलिंग देन एट कलकत्ता। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में जो लोरेटो सिस्टर्स ऑफ लोरेटो क्या करते थे, सिस्टर और लोरेटो जो है मतलब वो स्कूल चलाते थे, तो वो कोलकाता और दार्जिलिंग में जो है उन्होंने जो है उस स्कूल को ज्वाइन किया, ताकि वो बच्चों को वहाँ पे पढ़ा पाएँ। कौन? मदर टेरेसा। ठीक है, वहाँ आयरलैंड से पढ़ के आई, हिंदुस्तान में आई, ये आपने पूरा सुना होगा, समझा होगा। ठीक है, याद रहा ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। शी टुक हर फाइनल वॉज एज ए नन इन 1937 एंड एज्यूम्ड द नेम थेरेसा बिकॉज दैट वॉज द नेम ऑफ द पैट्रन सेंट ऑफ मिशनरीज। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फाइनली वो कब बन गई सेंट, 1937 में। और नाम क्या रखा, थेरेसा। थेरेसा क्यों रखा, वो उसके पैटर्न का नाम था। पैटर्न मतलब उसका जो हेड था, उसका जो मतलब एक बोलता है ना मुर्शिद, वो था, तो उसका नाम भी वही था थेरेसा, तो उसका नाम भी थेरेसा रखा। ठीक है। While teaching the Indian girl students from affluent backgrounds at St. Mary's School, Kolkata, Sister Teresa, as she was now called, could not keep her eyes away from the deliberately poor and homeless who lived on the streets of the city in slums। तो उस स्कूल में कौन पढ़ते थे, जो स्कूल लेरोटो सिस्टर्स ऑफ लोरेटो था ना, उसमें पढ़ते थे एफ्लुएंट मतलब रिच, जो अमीर लोग के वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। तो वहाँ पे बच्चे अमीर लोग के पढ़ते थे, तो जो अच्छे सेंट मैरी स्कूल कोलकाता में पढ़ते थे। और जो सिस्टर तेरेसा थी, इसका नाम अब थेरेसा था, तो इसका जो है ये मिशन था कि वो लोगों को, गरीब लोगों को पढ़ाए। तो वो इससे मतलब इससे दूर तो नहीं रह सकती, अब इनका मकसद जो है वो मकसद पूरा करना था। तो अब उसने चाहा कि मैं गरीब लोगों को भी पढ़ाऊँ, जो होमलेस है, जिनको घर नहीं है, जो बहुत डेस्परेटली पोर है, उनको पढ़ाऊँ। स्कूल्स ऑफ लैरेटो में तो अपर क्लास बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो अमीर पहले ही अमीर है वो ऐसे भी पढ़ सकते हैं और कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसका मकसद था गरीब लोगों को पढ़ाना। द कंडीशंस इन विच दे एग्जिस्टेड वर अपेलिंग अनहाइजेनिक। तो उनकी कंडीशन, उन गरीब लोगों बच्चों की कंडीशन कैसी थी, वो बहुत ही मतलब दिल बहलाने वाली कंडीशन थी। ठीक है, मतलब उनके खाने को कुछ नहीं होता था, कपड़े नहीं होते थे, अनहाइजेनिक मतलब गलत एनवायरनमेंट में वो रहते थे, गंद में रहते थे, उनके पास कपड़े नहीं होते थे, उनके पास मतलब कोई पानी नहीं होता था, उनको कोई नहाता नहीं था। तो इस तरह गंदी कंडीशन थी। ठीक है, गरीब थे लोग। द फिल्थ एंड स्टिंक वर nauseating and it was no wonder that they suffered from all kinds of disease। तो वहाँ पे फिल्थ पता है, गंद था वहाँ पे। स्टिंक मतलब गंदी, नाली में रहते थे, नाली में फिरते रहते थे वो बच्चे। ठीक है, उनको बदबू में रहते थे। तो इससे क्या होता है, वो मतलब बीमार भी रहते थे। ठीक है, बीमार हो जाते थे। क्यों बीमार होते थे, ठंड में वहाँ रहते थे, तो वो बहुत ही मतलब गरीब थे लोग। ठीक है, तो मदर टेरेसा ने जब ये देखा, सारे ये मतलब बड़े गरीब बच्चे हैं वहाँ पे, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं, सिस्टर तेरेसा कुड सी दैट द हॉस्पिटल्स एंड अदर civic amenities were stretched to the limit of this teemed metropolis, so she would sometimes carry the worst cases of the street herself। तो मदर टेरेसा ने क्या देखा, मदर टेरेसा ने देखा कि यार ये जो भी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं वो अपर क्लास लोगों के लिए, वो अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है। जो गरीब बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, वो तड़फ रहे हैं, वो मतलब उनके पास कुछ सुविधा नहीं है, कुछ फैसिलिटी नहीं है। तो वो क्या करती थी, वो खुद उनको देती थी, उनके लिए उनकी केयर खुद करने लगी, वो गरीब बच्चों की, जो भी गरीब बच्चे थे इंडिया में, कोलकाता में उस टाइम। ठीक है, क्लीन देम अप एंड लुक आफ्टर देम टिल दे रिकवर्ड और डाइड। वो उनको क्लीन करती थी, साफ करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, उनको खाना देती थी, उनको मेडिसिन देती थी, जब तक ना वो मतलब जब जो बीमार होते थे, जो मर जाते थे, वो मर जाते थे बेचारे, मगर तब भी वो इज्जत से उनको जो है रुखसत करती थी, इज्जत से। ठीक है, शी कुड नॉट बियर टू सी एनी वन डाइंग विदाउट द डिग्निटी दैट एवरी डेथ डिजर्व। तो जब भी मतलब कोई गरीब बच्चा मरता था, उसको जो आराम, गरीब बंदा मरता था, उसको आराम से वो मतलब जैसे आम रीति रिवाज के हिसाब जो है वो उसको मतलब क्या करते हैं, अलविदा करते हैं, उसी तरह वो अलविदा करते हैं, मतलब ग्रेव में डालते हैं या जलाते हैं। ठीक है, हिंदू जलाते हैं, मुस्लिम कब्र में डालते हैं, इस तरह जो है दफनाते हैं ना,
इस तरह वो करती थी। तो उससे पहले क्या करते थे, बच्चे ऐसे ही मरते थे, नालियों में कुत्ते खाते थे, मतलब इस तरह के होते थे, ठीक है। गुर्बत थी, गरीब लोग थे। वन डे इन 1946, 1944 में क्या हुआ, व्हेन शी वाज ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन फ्रॉम कोलकाता टू दार्जिलिंग, शी अगेन हर्ड अ वॉइस लाइक द वन शी हैड हर्ड बिफोर, टेलिंग हर दैट नाउ शी मस्ट लीव द कॉन्वेंट एंड हेल्प द पोअर बाय लिविंग विद देम। तो एक बार क्या हुआ, फिर से 1946 में क्या हुआ कि वो ट्रैवल कर रही थी, कहाँ से, कोलकाता से दार्जिलिंग जा रही थी, कोलकाता से दार्जिलिंग जा रही थी। तो उसको वो पहले वाली आवाज़ आई थी ना, जब माउंटेन्स पे जा रही थी, वैसे ही आवाज़ आई, फिर से अंदर से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई, जो उसने पहले सुनी थी इसी तरह क्या आवाज़ आई कि आप कॉन्वेंट स्कूल छोड़ दो और क्या करो, गरीब लोगों को हेल्प करो, गरीब लोगों की हेल्प करो, गरीब बच्चों की हेल्प करो, ठीक है। उसको एक आवाज़ आई, किसकी आवाज़ आई, गॉड की आवाज़ आई, ठीक है। शी फेल्ट दैट इट वॉज एन ऑर्डर विच शी कुड नॉट डिसओबे, and to quote her words, to fail would be to break faith. This was the final turning point that gave birth to Mother Teresa, as we all know about. तो उसके बाद जो है उसने अब सोचा, अब ये कोई चांस नहीं है, अब मैं छोड़ूं, अब मैं डिसोबे होते हैं इनकार करना, ना मानना, तो वो ना मानने की बात ही नहीं थी, अब तो उसने मानना था। अब उसने बोला टू फेल वुड टू ब्रेक फेथ, मतलब अगर मैं इसको नहीं मानूंगी, इसका मतलब मैं अल्लाह ताला का, ऊपर वाले का क्या है, फेथ तोड़ दूंगी, ऊपर वाले का भरोसा मेरे पे जो है वो तोड़ दूंगी, भगवान अल्लाह का भरोसा मैं क्या करूंगी, तोड़ दूंगी, अगर मैं इसको नहीं मानूंगी। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कॉन्वेंट स्कूल छोड़ना चाहिए। दिस वॉज अ फाइनल टर्निंग पॉइंट, ये फाइनल टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद ये मदर तेरेसा जो है मदर तेरेसा बनी। उसके बाद उसने लोगों की खिदमत की। अब देखो, शी आस्क्ड हर चर्च ऑर्डर टू गिव हर परमिशन टू लीव द कॉन्वेंट एंड टू स्टार्ट अ न्यू ऑर्डर ऑफ नन हु वुड हेल्प हर इन हर वर्क अमंग द पोर। तो अब उसने कॉन्वेंट स्कूल के हेड को बोला कि भाई मुझे परमिशन दो, मैं स्कूल छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मैंने क्या करनी है, गरीबों की हेल्प करनी है, गरीबों की मदद करनी है, पोर लोगों की हेल्प करनी है, अब मुझे स्कूल छोड़ना है। शी गॉट the permission and the order of the missionaries of charity was born in 1948 with her as its first mother superior। उसको जो है क्या मिल गया, वहाँ पे परमिशन मिल गया, और उसके बाद उसने मिशनरीज़ का एक चैरिटी बनाया। चैरिटी मतलब लोग, मिशनरीज़ की चैरिटी बनाया कि लोग जो है दान देंगे, उससे मैं लोगों की खिदमत करूँगी। 1948 में बनाया, और वो पहली मदर सुपीरियर बनी। सुपीरियर मतलब वो उस सुपीरियर बन गई क्योंकि वो लोगों की खिदमत कर रही थी, लोग उसकी तरफ जुड़ने लगे। नाउ शी गेव अप हर नन्स हैबिट एंड ड्रेस्ड इन अ कॉटन ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी विच रिफ्लेक्टेड हर सिंपलिसिटी। अब उसने नन का जो है छोड़ दिया, नन का काम छोड़ दिया। अब उसने क्या कर दिया, ड्रेस लगाया कॉटन ब्लू, और साड़ी लगाई जो उसके रिफ्लेक्ट करती थी सिंपलिसिटी, जिसे वो बहुत सिंपल लगती थी। शी वांटेड टू लुक लाइक द पोअर इंडियन वुमेन हु ड्रेस सिमिलरली विद देयर हेड्स कवर्ड बाय द साड़ी। तो वो कैसी लगती थी, जैसे इंडियन मतलब आम औरत होती है, उसी तरह लगना चाहती थी। साड़ी इंडियन लगाते हैं ना, इसी तरह वो साड़ी लगाती थी। शी सेट अप निर्मल holiday home and hospice for the poor, the orphans and the dying. She was awarded the Nobel Peace Prize in 1979। तो उसने क्या किया, लोगों की खिदमत की, लोगों की जो जिनके पास घर नहीं थे उनको घर बनाए, जो ऑर्फन होता है, जिनके माँ बाप नहीं थे उनकी हेल्प की। उसके बाद उसको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला 1979 में, 1949 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है, पूरा लेसन कंप्लीट करना है। तो आप भी, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद देख सकते हैं, ठीक है। नाउ बिगेन हर ग्रेट लेजेंडरी वर्क ऑफ सेल्फलेस चैरिटी एंड केयर टू द पोर इन 1970। मालकोलम मगरज, a well-known British writer, came to कलकत्ता। तो क्या हुआ कि उसके बाद वो लेजेंडरी मतलब बहुत मशहूर बन गई। सेल्फलेस काम कर रही थी, मतलब खुद गर्जी के लिए काम नहीं कर रही थी, लोगों के लिए काम कर रही थी। तो 1970 में क्या हुआ, मैलकॉलम मैगरज, ये एक बंदा था, ये कहाँ, जो ब्रिटिश राइटर था, वो कोलकाता में आया 1970 में। क्या हुआ, वाइल वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट, जब वो बंदा कहाँ चल रहा था, गलियों में चल रहा था, हिंदुस्तान की गलियों में। तो क्या हुआ, कोलकाता की गलियों में चल रहा था। ही हैपन टू सी अ स्मॉल लिटिल फिगर इन अ स्लम। उसने छोटा मतलब कोई इंसान देखा स्लम में, स्लम मतलब झोंपड़ी में देखा। क्लीनिंग द सोर्स
on the body of a half dead man without the slightest trace of disgust at the stench। तो उस बंदे ने क्या देखा, एक बंदा है वो क्या कर रहा है, आदमी को साफ कर रहा है। एक स्लम में, एक झोंपड़ी में एक बंदा मरा हुआ है, मर रहा है, तो उसको साफ कर रहा है, उसको मतलब सफाई कर रहा है, धो रहा है, मतलब नहला रहा है, ठीक है। और मगर फेस पे जो है उतना मतलब कोई बुरा फील नहीं हो रहा है उसको, कि आदमी को साफ कर रहा है बंदा, उसको बुरा नहीं फील हो रहा है। कौन देख रहा है, ये देख रहा है मैलकॉलम वहाँ पे। He could not believe that a human being could look so happy while doing such a repelling task। तो उसने ये यकीन नहीं किया ये इंसान ही है यार, ये इंसान एक मरने वाले इंसान को कैसे साफ कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो इसके फेस पे कोई मतलब ऐसा दुख नहीं है, मतलब इस तरह का वो नहीं है कि क्यों साफ करूं, मतलब कोई गंदा काम जब जब करते हैं ना हम चिढ़ जाते हैं, वो चिढ़ा हुआ है, वो दिख नहीं रही है, तो वो सोचते हैं ये कैसा इंसान है, ये चिढ़ता भी नहीं ऐसे गंदे काम करने में, मतलब बहुत मुश्किल काम है ये, इसको साफ करना। द डीप वार्म ऑफ ग्लो ऑफ पीस एंड लव ऑन हर फेस वाइल चेयरफुली बिजी इन हर अनफ्लिचिंग service to the rest of the earth made such a deep impression on his mind that he wanted the whole world to know about this saintly person and her extraordinary work। तो उसके बाद जब ये देखा उस मैलकॉलम ने, ये सब यार, ये तो वो तो मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा वो कर रही थी साफ, मतलब वो अपना काम में लगी हुई थी, बड़े मतलब लगन से काम में लगी, लोगों की खिदमत कर रही थी, जो मर रहे थे उनको इज्जत से दफना रही थी, उनको इज्जत से जला रही थी, जो मतलब गरीब लोग उनको कपड़े दे रही थी। तो जब ये इसने देखा मैलकॉलम ने, यार ये बहुत अच्छी गॉडली इंसान है, मतलब इतनी अच्छी काम कर रही है, तो उसने ये पूरे दुनिया को बता दिया कि भाई ये जो है एक औरत है जो लोगों की खिदमत कर रही है। द रिजल्ट वॉज हिज बुक एंड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन मदर टेरेसा appropriately titled Something Beautiful for God, which brought world attention to her otherwise quick work। तो उससे क्या हुआ, मैलकॉलम गया, उसने एक बुक लिखी समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड, ये उसके बुक का नाम है जो मैलकॉलम ने लिखा मदर टेरेसा के बारे में। उसमें मदर टेरेसा के बारे में पूरा लिखा उसने कि वो कैसी औरत हैं, कैसे लोगों की खिदमत कर रही हैं। तो उसके बाद जब लोगों ने वो बुक देखी, उस पर पढ़ा, तो फिर मदर टेरेसा क्या होगी, फेमस हो गई, ठीक है। उसके बाद वो क्या हुई, फेमस हो गई, मशहूर हो गई, लोग उसको जाने लगे, लोगों का दिल उसने जीता। बिफोर हर डेथ इन 1997 शी ओवरसा द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस ऑफ हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन नंबर ऑफ कंट्रीज टू कंटिन्यू हर वर्क अमंग द पोरेस्ट ऑफ द पोर। और जब 1997 में उनकी डेथ होने से पहले ही उसने देखा कि यार उसकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो उसने स्टार्ट किया था ना, वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी पूरी दुनिया में छा गई। हर कंट्री में जो है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, इस तरह की चैरिटी बनाए गए, उसी के ब्रांचेस चलने लगे। जो ब्रांच किसने स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में मदर टेरेसा ने स्टार्ट किया था। उसके बाद लोगों को अच्छा लगा, लोग उसके साथ जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। तो उसके साथ जब लोग जुड़ते गए तो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी, और लोग जो है उसके साथ जुड़ने लगे और उसके आइडियाज़ को मानने लगे जो मदर टेरेसा ने आइडिया दिया। मदर टेरेसा ने जो लोगों की हेल्प की तो उसको मानने लगे और उसके काम को आगे बढ़ाने लगे, ठीक है। मदर टेरेसा यूज्ड टू से दैट वन मस्ट गिव लव टिल इट हर्ट्स। तो बोलने लगे कि एक इंसान को क्या करना चाहिए, प्यार देना चाहिए, जब तक ना वो दुखी हो उसको प्यार देना चाहिए, ठीक है। शी वॉज ट्रूली अ सेंट ऑफ आवर टाइम्स हु ब्रॉट comfort to the destitute, gave care to those who had no one to care for them। तो बोलती है वो एक ऐसी इंसान थी, ऐसी सेंट थी, ऐसी सेंट बोलते हैं ना, जो पीर टाइप के होते हैं, जो खुदा को मानते हैं, जिनका डायरेक्ट खुदा के साथ कांटेक्ट होता है, गॉड के साथ कांटेक्ट होता है, तो वो ट्रूली सेंट थी। बोलती है राइटर वो डेस्टिट्यूट मतलब गरीबों को जो है आराम देती थी और उनकी केयर करती थी, ठीक है। gave care to those who had no one to care for them and made the most insignificant and unwanted human feel like God। तो वो उनकी केयर करती थी, उनकी परवाह करती थी जिनका कोई परवाह नहीं करता था इस दुनिया में, और बहुत अच्छा काम करती थी वो। और मोस्ट इनसिग्निफिकेंट एंड अनवांटेड ह्यूमन फील, जो मतलब इंसान बोलता है कि ये अच्छा काम नहीं है, आम इंसान नहीं करता है, वो काम करती थी। थ्रू द एजेंसी ऑफ मदर टेरेसा रिमेंबर देम। अभी उसको किसके नाम से जाना जाता है, मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है।
है। क्यों जाना जाता है मदर तेरेसा? उसका नाम क्यों पड़ा? उसके जो उसका हेड था, पैटर्न था, उसका नाम भी थेरेसा था, तो इसके नाम से मदर तेरेसा पड़ा। और मदर तेरेसा मदर क्यों पड़ा? क्योंकि उसको नोबेल प्राइज़ मिला और उसको एक टाइटल मिल गया मदर तेरेसा। ठीक है, लोगों की खिदमत की ना, तो तब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये आपको तो फ्लॉक होता है बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ये स्टेचर होता है एक पर्सनालिटी रेपुटेशन वाला बंदा। तो ये आपको तो प्योर चेस्ट होता है, प्योरिटी, एफ्लुएंट होता है, रिच, स्लम, ये आपको यहाँ पे मीनिंग्स तो दिख जाएंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट एक्टिविटीज़ मेड मदर तेरेसा सो एक्सेप्शनल? कौन से एक्टिविटीज़ उसको जो है एक्सेप्शनल मतलब अलग बनाई? उसने लोगों की खिदमत की, गरीब लोगों की खिदमत की, गरीब बच्चों की खिदमत की। ठीक है, उनको तालीम दी। वाई डिड मदर तेरेसा लीव सेंट मैरीज हाई स्कूल? उसने सेंट मैरीज हाई स्कूल क्यों छोड़ा? क्योंकि उसको आवाज़ आई थी कि लोगों की खिदमत कर, गॉड की आवाज़ आई थी। व्हाट डिड मदर तेरेसा मीन बाई टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, मदर तेरेसा ने जब उसको आवाज़ है, उसने ये बोला कि अगर मैं इसको इस काम करने में फ़ेल हो गई, लोगों की खिदमत करने में फ़ेल हो गई इस बार, तो इसका मतलब मैंने खुदा का जो फेथ है मेरे पे, ट्रस्ट है मेरे पे, भरोसा है, वो तोड़ दिया। वो नहीं तोड़ना चाहती थी ये भरोसा। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड मदर तेरेसा लीड? उसने कौन सी लाइफ जी? सिंपल लाइफ। ठीक है, सिंपलिसिटी। वाई डू यू थिंक मदर तेरेसा लर्न बंगाली? उसने क्यों बंगाली सीखी? क्योंकि वो बंगाल में काम करना चाहती थी, बंगाल में लोगों की खिदमत करना चाहती थी, तो उसके लिए उसको बंगाली सीखनी थी। वाट डिड मैलकोलम मगरेज सी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता? उसने कलकत्ता की गलियों में क्या देखा जब वो कलकत्ता में आया था? उसने देखा एक औरत क्या कर रही है, एक झोंपड़ी में एक हाफ मतलब अब मरने वाला बंदा है, उसको साफ कर रही है, और उसके फेस पे कोई भी मतलब वो चिड़चिड़ापन नहीं है। वो आराम से अपना काम डेडिकेशन से कर रही है, बड़ी लगन से अपने काम कर रही है, अपना काम समझ के कर रही है। ठीक है, वो ऊपर वाले को खुश रखने के लिए कर रही है। ठीक है, आई होप ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछना। और ये सारी जो टुलिप सीरीज़ की बुक 9 के सारे वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। इसकी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, जब मैं पूरे वीडियोस कंप्लीट करूंगा, इसके ग्रामर भी बनाऊंगा। तो इस वीडियो को आपने क्या करना है, शेयर करना है। वही हर बंदे के साथ शेयर करनी है। आपने जितने क्लासमेट्स हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके, तो आपने शेयर करना है, उनके तक वीडियो पहुँचानी है, उनको बोलना है कि वीडियो देखो। ठीक है, और क्या करना है आपने, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो रेड वाला बटन है उसको दबा लो और सब्सक्राइब कर लो। जब भी वीडियो आएगी इंग्लिश स्पीकिंग की हो, ग्रामर की हो, आपको पहले ही मिल जाए। थैंक यू।